नीतीश की सरकार 2024 तक ही केंद्र सरकार की योजनाओं से फल फूल रहा भागलपुर। नीतीश का रवैया भागलपुर के प्रति उदासीन, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे। भागलपुर पहुंचे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जल्द ही भागलपुर पीरपैंती से देवघर के लिए शुरू होगी ट्रेन सेवा। देवघर के हवाई अड्डा पर 12 करोड़ रुपया जो खर्च किया जा रहा है वो केवल करप्शन का खेल है, क्योंकि वहां जब हवाई अड्डे पर जहाज उतरेगा ही नहीं तो क्या फायदा पैसा खर्च करने का। इस दौरान निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि विक्रमशिला को बौद्ध सर्किट से जल्द ही जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार यहाँ केंद्रीय विद्यालय देना चाहती है पर अभी तक जमीन नहीं दी गई है। कहलगांव के दियारा एवं पीरपैंती के दियारा इलाकों में जो कटाव हो रहा है उसे रोकने का भी प्रयास केंद्र सरकार करेगी। निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार की सरकार 2024 तक ही रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जदयू का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, बिहार में केवल राजद और भाजपा रहेगी। तो आप सभी पत्रकारों को दीपावली की और छठ की दोनों की शुभकामनाएं। आज धनतेरस है, उसकी विशेष शुभकामना कि आपके घर में लक्ष्मी आए, आप लोग सभी करोड़पति बनिए। मुझे कुछ दिनों से लग रहा था कि भागलपुर में जो विकास की खबर है या भागलपुर ज़िले को इससे जो फ़ायदा होने वाला है वो किसी कारणवश प्रेस से छूटा हुआ है। उसको मीडिया भागलपुर में या तो पकड़ नहीं पा रही है या कोई प्रॉपर जानकारी उसको नहीं दे रहे हैं। एक जो सबसे बड़ा हुआ है, देखिए ये भागलपुर ज़िला जो है दो भागों में विभक्त, गंगा के इस पार और गंगा के उस पार। और भागलपुर की इकोनॉमी में दो तीन चीज़ें हैं जो कि एक माइलस्टोन हो सकता है इस इलाके के लिए। तो दो तीन जो डेवलपमेंट हुए हैं जो भागलपुर से रिलेटेड और जिसकी प्रमुखता होनी चाहिए, जो माननीय मोदी जी के कारण संभव हो पाया है। एक तो पीरपैंती से देवघर ये नई रेल लाइन, गोड्डा तक रेल लाइन बन गया है। गोड्डा से हसडिया और हसडिया से देवघर जो है वो रेल लाइन हमको लगता है कि मार्च में चालू हो जाएगा। मार्च में हो, अप्रैल में हो जाएगा, लेकिन वो चालू हो जाएगा। उसका जो एक पार्ट बचा हुआ था गोड्डा से पीरपैंती, उसके लिए रेल मंत्री ने, रेल मंत्रालय ने ये टोटल 1400 करोड़ की योजना है, उसकी स्वीकृति दे दी है। और पहला ऐसा प्रोजेक्ट है वर्षों के बाद, मुझे लगता है कि बिहार के लिए पिछले 8-10 साल में ये पहला प्रोजेक्ट होगा कि कहीं 1 किलोमीटर रेल लाइन बिछेगी, जो कि रेलवे अपने खर्चे से बनाए। और ये इतना बड़ा है कि मान लीजिए कि पीरपैंती के लोगों को, कहलगांव के लोगों को यदि देवघर जाना है, रांची जाना है, तो उसको अब भागलपुर आने की आवश्यकता नहीं है, वो वहीं से ईज आउट होकर चला गया। तो एक ये खुशखबरी थी। दूसरा, बिहार जो पिछड़ा या बिहार में जो विस्थापन पलायन है, बिहार में रोजगार नहीं हो रहे हैं, उसमें यह है कि जितने माइंस और मिनरल्स वो सब चले गए झारखंड में। बिहार में केवल मिट्टी, बालू, पानी यही बच गया। तो संजोग से कहलगांव में और पीरपैंती के आसपास कोल ब्लॉक मिला, जिसको मंदार पर्वत कोल ब्लॉक कहिए और जिसको बाराहाट पीरपैंती कोल ब्लॉक कहिए, दो कोल ब्लॉक। ये कोल ब्लॉक बीसीसीएल को मिला था, उसके विस्थापन के कारण उनको
ये सहज नहीं हुआ। अभी केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया जिसके कारण कि वो अभी बिड में जा रहा है कि यदि कोयला स्थापन को हटा के निकाला जा सकता है तो कोयला निकाला जा सकता है। अब आप समझें कि इसके कारण कि बिहार में उद्योग धंधा के बढ़ने के लिए कोल ब्लॉक हो गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और भागलपुर में हुआ, ये भी मैंने देखा कि वो कटा हुआ सा न्यूज़ है। तीसरा जो मैंने कहा कि 2 भागों में विभक्त है। अब मान लीजिए कि पीरपैंती के आदमी को बिहपुर जाना है, पीरपैंती के आदमी को नौगछिया जाना है, या मान लीजिए कि हमने एक ट्रेन जो चालू की है अगरतला से देवघर, तो उसका जो अलाइनमेंट है या उसमें जो परेशानी है कि मान लीजिए कि 10 बजे वो देवघर से अगरतला वाली ट्रेन यहाँ भागलपुर में है, और यदि भागलपुर में वो छूट जाए तो आप फिर 1-1:30 बजे नौगछिया में उसको पकड़िए। 3.5 घंटा वो भागलपुर ज़िले में ही जो है वो घूम रहा है, 3-3.5 घंटे। तो एक बहुत दिन से जो सैंक्शनड है और बहुत इस पर चर्चा होती है कि विक्रमशिला कटेरिया जो रेल लाइन है वो पीएम गति शक्ति में जाएगा, और संभावना उसकी ये है कि उसका भी सारा पैसा रेल मंत्रालय देगा और उसका भी प्रोसेस माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी के कारण उसका चालू हो गया। इसके बाद NH80, आज भी NH80 पर मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, अखबारों में बहुत लंबा चौड़ा छपता है, लेकिन मैं जो मिस कर रहा हूँ कि 4 लेन NH80 बन रहा है, उसका लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस चालू हो गया, कहीं वो मान लीजिए कि उसकी मिट्टी भराई का काम चल रहा है। ये लोग नहीं देख रहे। ये दिखाना चाहिए कि NH80 का अलाइनमेंट क्या है। केंद्र सरकार ने सारा का सारा पैसा दे दिया, सारा का सारा लैंड एक्विजिशन हो गया, उसमें ठेकेदार तय हो गए, और मुझे लगता है कि इस महीने ने अगले महीने जो है वो सब काम हो जाएगा। तो जो एक आप समझिए कि भागलपुर का एक नासूर बना रहा है NH80, और उसके ऊपर चूँकि मेरे ऊपर बहुत लोग कहते हैं कि मैंने कहा कि अजय नहीं मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो अजय नहीं मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, आज भी मैं इस बात पर कायम हूँ। मैं 1000 चीज़ें कह सकता हूँ कि जो बरसों से लंबित सारी चीज़ें थी वो सारी पूरी हो गया। आज भोलानाथ पुल हो गया, जिसको भी क्रेडिट लेना है, मैंने कहा कि क्रेडिट नहीं लेना है, लेकिन यही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इतने तारीख को ये इतने का प्रोजेक्ट है और ये पास हुआ रेलवे से, अब दे रही है बिहार सरकार पैसा। तो भोलानाथ पुल का आपको पता है कि काम चालू हो गया, NH80 का काम चालू हो गया। यही सारी समस्या थी ना भागलपुर की। मैं बटेश्वर में जो है गंगा पर पुल बनेगा, वो यदि जिस दिन वो रेल लाइन विक्रमशिला कटेरिया हो जाएगी, आप समझिए कि 5 लाइन को वो जोड़ेगा। उस पार नौगछिया की लाइन को जोड़ेगा, इस तरफ ये हावड़ा भागलपुर रेल लाइन को जोड़ेगा। आगे जब वो बढ़ेगा तो जो दुमका और भागलपुर रेल लाइन जा रही है उसको जोड़ेगा। उससे जब वो आगे बढ़ेगा तो देवघर दुमका लाइन में जुड़ेगा, और उससे जब वो आगे बढ़ेगा तो जसीडीह से हावड़ा की जो लाइन है ये बाईपास होगा। इतना बड़ा बाईपास मुझे नहीं लगता कि रेलवे के इतिहास में कहीं है। 5 लाइन को जोड़ने वाला कि बौद्ध सर्किट से विक्रमशिला जुड़ेगा, और जैन सर्किट एक अलग बनेगा जो ऑन द फ्लोर ऑफ यदि किसी को कैसेट चाहिए तो वो मैं पार्लियामेंट का उनका भाषण बता दूंगा, भेज दूंगा। अब ये बनेगा तो आप समझिए कि इसके लिए जो सबसे बड़ा बात होगा कि पारसनाथ से लेकर चंपापुरी तक ये 4 लेन रोड एक अलग जो है जैन सर्किट के तौर पर आएगा, और विक्रमशिला यदि जुड़ेगा बौद्ध सर्किट से तो वो जैसे ही जुड़ेगा तो बटेश्वर स्थान में रेलवे के साथ साथ गंगा पर पुल भी होगा, और कहलगांव भी जो है वो 4 लेन से जुड़ेगा। ये 2 चीज़ें जो है अनाउंसमेंट है। तो बौद्ध सर्किट से विक्रमशिला को जुड़ना है और जैन सर्किट से चंपापुरी को जोड़ना है। तो भागलपुर के डेवलपमेंट के लिए टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट यदि आप देख लीजिए सारे चीज़ों का, कोल ब्लॉक से लेके ये तक, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार ने तकरीबन 35-40 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट केवल भागलपुर और उसके आसपास बना रखा है, और भागलपुर को कनेक्ट करने के लिए रख रखा है।
और इससे बड़ी उपलब्धि मुझे नहीं लगता कि किसी सरकार की हो सकती है। पिछले 8 साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसने किया, लेकिन इसमें जो राज्य सरकार है वो बेपरवाह है, वो लापरवाह है। और भागलपुर का कैसे विकास नहीं हो इसके लिए वो हमेशा चिंतित थे। 2014-15 में आपको ध्यान हो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भागलपुर को, विक्रमशिला को एक विश्वविद्यालय दिया, सेंट्रल स्कूल। उसके लिए वो 400-500 करोड़ रुपया देने को तैयार है। आज तक हम उसका लैंड फाइनल नहीं कर पाए, इसीलिए वो काम नहीं हो पाया है। दूसरा, भारत सरकार यहाँ केंद्रीय विद्यालय देना चाहती है भागलपुर केंद्र में, इसके लिए हम ज़मीन और उसकी व्यवस्था देने को तैयार नहीं हैं। यहाँ के सिल्क के लिए, सिल्क के बुनकरों के लिए है एक बड़ी योजना, टेक्सटाइल पार्क के तौर पर भारत के पाइपलाइन में था, उसका भी एक प्रपोजल हम अभी तक नहीं दे पाए हैं। और बटेश्वर स्थान से जो कटाव हो रहा है पूरा मेरे इलाके में, जहाँ की मेरा घर है, चाहे वो बरबन्ना है, चाहे रानी दीरा है, चाहे कठुआ है, उसके लिए भारत सरकार 4 चिट्ठी लिख चुकी है। हम कहलगांव से लेके फिर 35 तक हम उसके रोकथाम के लिए पूरा का पूरा पैसा देने को तैयार हैं, जिससे कि गंगा के कटाव को, गंगा के बहाव को रोका जाए, जिससे कि गांव के गांव जो ख़त्म हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आम जनता से, गांव की जनता से, गरीब जनता से इस सरकार को मतलब नहीं है। सरकार केवल शहर में सीमित है, कुछ व्यक्तियों तक सीमित है, और भागलपुर जो विकास में अछूता है इसमें इस सरकार का सबसे बड़ा दोष है। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे ज़्यादा जिम्मेवार हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया रहे हों, चाहे आज के सरकार के मुखिया रहे हों। मेरा सीधा सीधा कहना है कि नीतीश कुमार जी का भागलपुर के डेवलपमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं।